भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीम जम्मू कश्मीर के अंदर है ये झूठी है, बेईमान है और नालायक है। और ये सिर्फ यही इनकी पॉलिसी है कि इलेक्शन के टाइम पैसे से वोट खरीदेंगे, लेकिन हम अगली बार पैसा भी इनका खत्म करेंगे और एक एक वोट के लिए इनको तरसाएंगे अगर वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ। और सभी वीडीसी मेंबर्स, देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूं कि हम इनसे कोई गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे कोई मैं कहूं कि कोई दिल्ली बंबई की कोई सैर नहीं मांग रहे हैं। हमने इनको यही कहा है कि 1996 से लेकर आज तक हमारी जो सैलरी जैसे हमें मिलती थी वैसे ही हमें एसपीओ की सैलरी में से डिवाइड होकर मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए अपने अकाउंट में। ट्रांसपेरेंसी को यकीनन बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें अपने अकाउंट में नहीं मिलेगी तो फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप कहते हैं, मैं एक आपको श्लोक सुनाऊंगा कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष और भीषम होगा। अगर हमारी वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जल्द से जल्द बकाया जात के समेत, और कुछ लोग हमारे डीडीसी हैं जो 24 साल से बेचारे नॉन पेड हैं और 24 साल से उनके घरों में रहने वाले माँ बहन बेटियों की बच्चों की जो दशा हुई है, वहाँ उनके घरों में जो बेचारों को उनको भी 10-10 हज़ार की दवाइयाँ घरों में लगती हैं, जो उनकी दशा हुई है वो इस वक्त इन अंधे नेताओं को और अंधी सरकार को, ब्लाइंड गवर्नमेंट मैं इसको कहूँगा, उनको ये नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सर ये कहूँगा कि अगर जल्द से जल्द उनका नॉन पेड वालों का मसला भी और पेड वालों का मसला भी अगर मिलाकर एक ही बनाकर अगर हमारी सैलरी को अकाउंट में नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में इनको ग्राफ से ही हटा देंगे और इनकी सरकारों को हम हवा में उड़ा देंगे। ये मैं आज इस गोवा मरमत की धरती से चैलेंज करता हूँ। तो उनमें हमने ऐसे ही देखा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पुराने नेता थे, वो उन्होंने वो बनवाया था कि अपने अपने घर की सुरक्षा करो, देश की सुरक्षा करो। मेरे पास इतनी सर वो मतलब फोर्स नहीं है, आप खुद अपना इसीलिए विलेज डिफेंस कमेटी ये बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो भी चला गए, उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई तो वो भी टाल मटोल करते रहे। हमारी स्टेट में तो दफा लगा था, ऊपर से भी दफा, नीचे से भी दफा, फौज का भी दफा, मिलिटेंटों का भी दफा। मैं एक बार सुध महादेव ने। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं यह है विलेज डिफेंस कमेटीज़, जिसकी हिस्ट्री सबको पता है। और जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटीज़ का तैनाती क्यों की गई थी, मिड 1990s के दौरान जब मिलिटेंसी पीक पर थी तब विलेज डिफेंस कमेटी को तैनात किया गया था और मेंबर्स को जो है सैलरी के लिए कहा गया था कि आपको सैलरी मिलेगी और समाज को बचाने के लिए। तब से अब तक जो है विलेज डिफेंस कमेटी के 4125 मेंबर्स जो हैं बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो पेंडिंग सैलरीज़ है वो अभी तक नहीं दी जा रही हैं। इसी सब पर हमारे साथ यहाँ गोवा मरमत में जो वीडीसी यूनियन के, ऑल जम्मू कश्मीर वीडीसी यूनियन के प्रेसिडेंट है शांति भूषण जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, आपका जो आज यहाँ आने का कारण था, इस पर थोड़ा ब्रीफ करिएगा। देखिए, आज जो हम यहाँ गोवा मरमत की धरती पे आए हैं, मैं सबसे पहले बाबा बीरदेव जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। देखो सर, 3-4 साल से जो हमारा मसला है वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का, शायद मैंने कई बार मीडियाज़ को बताया है, कई बार हमने अखबारों में, मास मीडिया में इस चीज़ को दिया है और गवर्नमेंट से भी कहा है। 3-4 साल से जो हमारी सैलरी है वीडीसी मेंबर्स की वो बंद है और गवर्नमेंट जो है हमें बहुत सारे इलेक्शन के टाइम में उन्होंने हमें ये आश्वासन दिए, रिटर्न एविडेंस दिए और उस वक्त वोट जो है वो अपनी राजनीति के लिए हमसे झूठ मूठ करके वो वोट ले गए और कहा कि हम आपके मसले को ग्राउंड जीरो से वन टाइम पॉलिसी बनाकर इसका कोई कंप्लीट सोल्यूशन ढूंढेंगे और वीडीसी मेंबर्स को हम बराबर की तनख्वाह देकर इनको बकाया जो है हम इनको बाकायदा बना देंगे। लेकिन हमने तो गवर्नमेंट से यही मांग की हुई है कि आप हमारे वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जैसे पहले से डिस्ट्रीब्यूट होकर आती थी, हमें ऐसे बाई हैंड मिलती थी, तो अब वीडीसी एसपीओज ने वो 3-4 साल से बंद कर दी है। तो हमने गवर्नमेंट को पिछले 4-5 साल से हमने गुहार लगाई है कि आप इस वीडीसी की सैलरी को दिल्ली होम मिनिस्ट्री से जाकर बराबर सबके अपने अपने अकाउंट में डालिए। और ये वादा जो है डॉक्टर जितेंद्र जी ने बजाते खुद उन्होंने हमारे साथ पुराने इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में भी उन्होंने हमारे साथ किया और वो 5 साल भी उन्होंने ऐसे हमें झूठ मूठ और बहाने लगाकर वो 5 साल निकाल दिए। अब जो दूसरी उनकी गवर्नमेंट का टाइम आया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये काम हमसे रह गया था और हम अब इस काम को हल करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। और हमने उनको वोट दिया। अब दूसरी गवर्नमेंट का 3रा साल भी खत्म होने वाला है और अभी तक डॉक्टर जितेंद्र जी को हमारी कोई याद नहीं है। इस मसले को संसद में उठाया नहीं गया, कई जगहों पर मतलब जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इस मसले को एड्रेस किया जाना चाहिए था वहां पर नहीं किया गया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें मैं सबसे ज़्यादा नालायकी जो कहूँ अपने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे देशभगत एमएलए जिन्होंने हमारा प्रस्ताव दिल्ली सरकार के
सामने रखा ही नहीं है। वो हमें यहाँ सिर्फ विकास, सुरक्षा और विकास, सुरक्षा और विकास, सुरक्षा और विकास के लॉलीपॉप खिला खिला के हमको इतना बेगम कर दिया है कि हम, आपको पता ही है भाई साहब कि ये पहाड़ों में रहने वाले भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। इनको कोई भी बात आप झूठ कह दो मान लेते हैं। तो इनको कहा जी हम बस कल परसों आपका मसला करवाएंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। मैंने पूरे दिल्ली तक इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है कि अभी तक हमारा मसला माननीय होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह तक ये नहीं पहुंचा है। अगर ये मसला गृह मंत्री माननीय अमित शाह तक पहुंचता तो अभी तक ये मसला कब का हल हुआ होता, लेकिन इन हमारे बेईमान और झूठे नेताओं ने हमारे मसले को दिल्ली तक नहीं लिया है। जिस तरह रविंद्र रैना से जब हम बात करते हैं, जब वो मीडिया जो है बात करते हैं मीडिया से, तो ये कहते हैं कि कुछ ही चंद दिनों में परमानेंट हो जाएंगे, कुछ दिनों में इनकी पॉलिसी जो आ जाएगी रेगुलराइज की। देखिए जो रविंद्र रैना जी है ना, मुझे वो एक गाना याद आता है, मेरे पैरों में घुंघरू लगा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। वो कहते हैं कि मुझे सीएम बना दो, फिर मैं डेली वेजर्स का मसला भी हल कर दूंगा, सबका मसला हल कर दूंगा। क्या उनके सीएम बनने से ये सब मसला? नहीं, अब उनके पैरों में पहले घुंघरू हम पहनाएंगे, फिर वो हमें चाल अपनी दिखाएंगे। तो घुंघरू पहनाने के लिए अब हमारी जम्मू कश्मीर की ये वीडीसी की जितनी भी जनता है, ये कभी भी इनको घुंघरू नहीं पहनाएगी। अब इनको इनके कर्मों का जो फल है वो आने वाले इलेक्शन में खुद भुगतना पड़ेगा। लिहाजा में अभी भी इनको वक्त है संभलने का। ये देखिए, आप जरा पीछे कैमरा घुमाइए, देखिए हम लोगों की शक्लें देखिए। जो 1996 में जो 24-25 साल के जो हमारे जवान थे, जिन्होंने वीडीसी में अपने परिवारों को खोया है, अपने बेटे बेटियों को खोया है, बारातों की बारातें जो खोई हैं, उनकी आज आप शक्ल देखिए। आज अगर आप इनका मेडिकल टेस्ट करवाएंगे तो कोई भी मेरा वीडीसी मेंबर जो है वो हेल्दी नहीं निकलेगा। किसी को कोई बीमारी, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी हाई, किसी को कुछ है। ये लोग बेचारे गुर्बत के शिकार और रोड़ियां कूट के, सड़क में रोड़ियां कूट के और गवर्नमेंट के हिफाजत करके इन नेताओं को रात भर हम इस समाज को बचा के आज इन लोगों की हालत देखो। जिस तरह से डीडीसी चुनाव हुए, डीडीसी चुनाव में भी ये, या तो इसे हम लॉलीपॉप कह देंगे, जब डीडीसी चुनाव हुए तो सबसे पहले जो बात की जा रही थी वीडीसीज के लिए, एसपीओज के लिए परमानेंसी का रेगुलराइज पॉलिसी बनाई जाएगी, रहबरे खेल, इस तरह के जो इश्यूज पे ही जो है डीडीसी चुनाव का जो मेन फोकस रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके बाद ये मसला गायब हो गया। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि कहते हैं ना कि जब इंसान का विनाश बुद्धि विपरीत काले, हमारी संस्कृत में गीता में ये लिखा हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी को गिरने का, उजड़ने का, बिगड़ने का जब समय आता है तो सबसे पहले प्रभु जो है, मेरे सत्यनारायण जो है, वो उसकी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। आज मुझे लग रहा है कि ये हमारे नेता जो हैं, इनकी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने बताया कि हम रेगुलर पारसी करेंगे। मैं आज भी नमन करता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने ये जो रहबरे किस्म की जो ये एक पॉलिसी जो यूज़ की थी, उससे तमाम, आज देखिए आप, तमाम बच्चे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिला है और आस्ता आस्ता वैकेंसीज बनी तो आज वो सारे परमानेंट हैं। इसी तरह से अगर हमारी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर जाकर माननीय अमित शाह साहब को या माननीय मोदी जी को उन्होंने अगर ये प्लान, ये ग्राफ अगर दिखाया होता तो हमारे ऑनरेबल मोदी साहब, हमारे अमित शाह साहब, वो एक बहुत बड़े संत हैं, ईश्वरीय रूप हैं, वो जरूर इस काम को करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीम जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये झूठी है, बेईमान है और नालायक है। और ये सिर्फ यही इनकी पॉलिसी है कि इलेक्शन के टाइम पैसे से वोट खरीदेंगे, लेकिन हम अगली बार पैसा भी इनका खत्म करेंगे और एक एक वोट के लिए इनको तरसाएंगे अगर वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ। और सभी वीडीसी मेंबर्स, देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूं कि हम इनसे कोई गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे कोई मैं कहूं कि कोई दिल्ली बंबई की कोई सैर नहीं मांग रहे हैं। हमने इनको यही कहा है कि 1996 से लेकर आज तक हमारी जो सैलरी जैसे हमें मिलती थी वैसे ही हमें एसपीओज की सैलरी में से डिवाइड होकर मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए अपने अकाउंट में। ट्रांसपेरेंसी को यकीनन बनाना। बिल्कुल। अगर हमें अपने अकाउंट में नहीं मिलेगी तो फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब कहते हैं, मैं एक आपको श्लोक सुनाऊंगा कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष और भीषम होगा। अगर हमारी वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जल्द से जल्द बकाया जात के समेत, और कुछ लोग हमारे डीडीसी हैं जो 24 साल से बेचारे नॉन पेड हैं और 24 साल से उनके घरों में रहने वाले माँ बहन बेटियों की, बच्चों की जो दशा हुई है, वहां उनके घरों में जो बेचारों को, उनको भी 10-10 हज़ार की दवाइयां घरों में लगती हैं, जो उनकी दशा हुई है, वो इस वक्त इन अंधे नेताओं को और अंधी सरकार को, ब्लाइंड गवर्नमेंट मैं इसको कहूंगा, उनको ये नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सर ये कहूंगा कि अगर जल्द से जल्द उनका नॉन पेड वालों का मसला भी और पेड वालों का मसला भी अगर मिलाकर एक ही बनाकर अगर हमारी सैलरी को अकाउंट में नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में इनको ग्राफ से ही हटा देंगे और इनकी सरकारों को हम हवा में उड़ा देंगे। ये मैं आज इस
गोवा मरमत की धरती से चैलेंज करता हूँ। तो हमारे साथ कुछ और लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर शेर सिंह है, मैं वीडीसी मेंबर हूँ। तो जो पेमेंट जो है सैलरी ना मिलने की वजह से क्या क्या मुश्किलातें आपको आ रही हैं? बहुत मुश्किलात आ रही हैं सर। जब से इन्होंने सैलरी, जब 1500 मिलती थी इनको, तब भी सैलरी ये वो डिवाइड करके देते थे। उसके बाद फिर 3000 हुई, फिर 6000 हुई। जब 12000 पर बात आई तो थोड़े ये रुकना लगे। रुकने के बाद सब जब 18000 हुई तो इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट सैलरी बंद कर दी। अब सर हम 1997 के भर्ती हैं, 24 साल उम्र थी उस वक्त मेरी। तो अब उम्र का आप लगा लो कितना टाइम हो गया 96 के बाद। तो सर बात ऐसे है कि बीवी बच्चे हमारे रोटी से भी तरस रहे हैं। किसी को घर में बीमारी है, अगर मेरा बच्चा पास हो गया तो सर मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि मेरे पास फीस नहीं होती है, मेरे पास वर्दी के लिए पैसा नहीं होता है। हमें सिर्फ उस वेपन की जिम्मेदारी है सर। तो हम कहीं दिहाड़ी नहीं लगा सकते हैं और नहीं काम पर जा सकते हैं। उस यंग एज में आपने विलेज डिफेंस कमेटी में मेंबर, एज ए मेंबर, वीडीसी मेंबर आपकी तैनाती हुई। अगर उस दौरान में पढ़ाई का ज़्यादा दौर होता तो आज वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो भी कहीं एम्प्लॉयड होते, कोई अच्छी जगह पर पोस्टेड होते। उस दौरान में समाज को संभालने का, समाज में को मजबूत करने का जो जिम्मा उठाया था वीडीसी मेंबर्स ने, तो इस पे क्या कहना है आपका कि उस दौरान के वक़्त के, आज के वक़्त के दौरान कितनी मुश्किलातें आ रही हैं? उस टाइम सर हमें मुश्किलात थी। आर्मी वालों ने हमें ज़बरदस्ती से हथियार दिया था ताकि नहीं जी आप अपने माँ बहनों की इज्जत बचाओ और घर में वेपन रखो। इसलिए जब हम ठीक हो गए उसके बाद सर मिलिटेंसी भी फिर कम हो गई, तो फिर वेपन का तो हमें संभालना ही था। तो इससे ज़्यादा फिर सर हम क्या कर सकते थे उस टाइम। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। चाचू आपका नाम? मेरा नाम शिवदेव सिंह है जी। आप कहाँ से? मैं रोड भी बनान से रहता हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? पहले हम आपकी उम्र। मेरी उम्र इस वक्त तो 62 साल है। तो जो ये आप देख रहे हैं, हाँ, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा? ऐसा मैंने आज तक पहली सरकार में नहीं देखा। जो पहले हो गई एनसी थी या पीडीपी थी, कलेक्शन सरकारें थी, उसमें ये नहीं था। जबकि ये बीजेपी सरकार यहाँ आई तो उनमें हमने ऐसा ही देखा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पुराने नेता थे, उन्होंने वो बनवाया था कि अपने अपने घर की सुरक्षा करो, देश की सुरक्षा करो। मेरे पास इतनी सर वो मतलब फोर्स नहीं है, आप खुद अपना मतलब इसीलिए विलेज डिफेंस जो ये कमेटी ये बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो भी चला गए। उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई तो वो भी टाल मटोल करते रहे। हमारी स्टेट में तो दफ़ा लगा ही लगा था, ऊपर से भी दफ़ा, नीचे से भी दफ़ा, फौज का भी दफ़ा, मिलिटेंटों का भी दफ़ा। मैं एक बार सुध महादेव में गया सर, तो वहाँ एक सरदार सा साहब, उसका नाम नूर सिंह था, वो बहुत कहता है कहाँ से आया तो? मैंने कहा जी मरमत से। सर यहाँ से मरमत में जाना होता तो थोड़ी दाढ़ी भी काट लेनी होती थी। तो घर में सर मैंने 40 साल यहाँ ट्रेनिंग दी, फौज के कैंप में ऐसे रखते थे ना। एक आंट बोलने लगे भाई आप जानते हो आपकी मतलब ये ट्रेनिंग कैसी होती है? मैंने कहा सर हम नहीं जानते। ऐसे थे 300 बंदे थे इधर। तो इसका नाम है फिजिकल ट्रेनिंग। मैंने कहा ये फिजिकल नहीं है, फजूल है, क्योंकि अगर मिलिटेंट आएगा हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम कहीं तो गोली चलानी है। फिर वो बंद हो गया सर। उसके बाद सर इन्होंने जब जो कह दी हमें बुलाया कि आप अपनी कमेटी बनाओ, तो तब मैंने कमेटी नहीं बनाई सर। मैंने 4 मेंबर रखे। वो कहने लगे आपकी कमेटी क्यों नहीं बन रही है? मैंने कहा सर ये गन्ने नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं कौन सी गन्ने? जो ये गन्ने हैं 303। कहता है तू कौन चाहता है? मैंने कहा जिसको 3 टांगें आगे होती हैं। वो कहते हैं यार वो 3 मेरी कंपनी में नहीं, तुझे कहाँ दूंगा। तो जो आज जैसे वीडीसी मेंबर्स को जो है तनख्वाह नहीं मिल रही नहीं मिल है, रही बल्कि है। तनख्वाह का बढ़ाई भी गई, अब तो कंप्लीट बंद कर दी है। इस पे क्या कहना है आपका? देखें सर इस वक्त तो विपन तो हमने इसकी तो सुरक्षा करनी ही करनी है। अगर इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमें तो सब भुगतान करना पड़ेगा। लिहाजा हम ये चाहते हैं इसका कोई बंदोबस्त किया जाए, या तो इसको वापस लिया जाए या तो बस। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम नारायण दास। कि क्या कहना है आज जो आप देख रहे हैं ये सब लोग जमा हुए, वीडीसी मेंबर जमा हुए सैलरी को लेकर, रेगुलर पॉलिसी को लेकर? हमारा जमा होने का ये मकसद है कि हमें सैलरी तो नहीं मिल रही है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आज से पहले कुछ अनपेड वाले थे कि जिनको ये पे नहीं मिलती थी। आज तो पूरे के पूरे लोग जो हैं वो अनपेड हो गए। तो तब भी गवर्नमेंट इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये किस गवर्नमेंट का काम है? ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिन्होंने आज ये लड़ा कर रखे। हम लोग सब लड़ा दिए, भाई से भाई नहीं रखा, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं रहा। ये गवर्नमेंट वो है। इस अगर वीडीसी नहीं है तो बीजेपी भी नहीं है।
ये हमारा क्लियर मुद्दा रहेगा। हम मरम्मत में पूरी तरह से ये तोजा देंगे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मरम्मत में अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी आएगा हम उसको लाते मारकर बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त भी है और इससे पहले भी सरकार जो है सेंटर में, लेकिन इन मसले को संसद में नहीं, क्योंकि संसद से जो मसला जागता है, जो उभरता है, उस मसले पे कुछ ना कुछ तवज्जो जरूर दी जाती है। बाहर हमारा जो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो लोग जो हैं वो अमित शाह के पास कोई भी बात नहीं पहुँचाते, ना हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई बात रविंद्र पहुँचाते। रैना जी खाली लॉलीपॉप देते हैं और खाली नारेबाजी खोल रहे हैं। क्योंकि वो डोडा में भी आए तो हम खाली पॉप ऐसे नहीं हम बताना चाहते थे, लेकिन आज हम बताते हैं कि उन्होंने वो खाली लॉलीपॉप देकर यहाँ से डोडा से वो चला गए। हाँ जी, हम वीडीसी वालों का मसला हल करेंगे, लेकिन वीडीसी वालों का मसला हल नहीं हुआ। बस इससे ज़्यादा और क्या कहना है। सर आपका नाम क्या है? मैं अजीत मनास हूँ, मैं अम्बल से हूँ। तो वक्त ऐसा आया सर कि जब आपने गन उठाई थी तो हमारे 8 आदमियों की एक कमेटी थी, जिसमें से उन्होंने पहले 3 सीरियल नंबर से उनको पेड कर दिया, मतलब उनको पे शुरू कर दी। और जो नीचे थे उन्होंने ये नहीं देखा ये फिजिकल फिट है, इसकी एजुकेशन कितनी है, ये अनपढ़ है, उन्होंने 3 नंबर से उठा दिया। और पीछे जो हमारे पास ये लड़का है ये BEd MA है और VDC मेंबर है ये। तो पहले हमें थाने से वो पेमेंट दी जाती थी, उसके बाद फिर घर में एक SPO लाता था और सबको बांटता था, फिर आस्ते आस्ते टोटल बंद कर दी। तो अगर इन्होंने गन उठाई थी, हम लोगों में पेन नहीं उठाया था, हमने भी गन उठाई थी। अगर इनको पैसे मिल सकते तो हमें भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस वक्त जब मेरा पढ़ने का वक्त था, मेरा उस वक्त 22 साल उम्र थी, मेरी पढ़ने की एज थी, तब सरकार ने हमारे हाथ में गन दे दी। और गन दे दी तो हमने उसको एक जिम्मेदारी समझ के अपने गाँव का जितना भी हमारा इलाका था उस इलाके को हमने सेफ रखा और खुद को रात भर दिन भर हम पेरा करते रहे। अगर उन तीन कमेटी में 3 आदमियों को पे मिल रही है तो उन पाँचों ने कौन सा पेन उठाया था। तो मेरी ये अर्ज रहेगी कि हम आज भी हमारी ड्यूटी जारी है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती, कोई यात्रा निकलती, कोई हमें ऐसे बुलाया जाता है और हमें जाना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी सरकार से ये मैं खास करके अपने ये एक्स MLA जो इस वक्त हमारे स्टेट के अपने भारतीय जनता पार्टी के शक्ति जी, वो नायब ये वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके, भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो चाहें तो ये बात हमारी दिल्ली तक जा सकती है। हमें ये अपने राजनाथ सिंह जी ने भद्रवाह में खुली शरेआम स्टेज पर कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम VDC का मसला हल कर देंगे, मगर वहाँ तक कोई जाए, कौन जाए वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाए, कौन पहुँचाए। हमारे पास है रेना अशोक कौल जी हैं, शक्ति प्रयाग जी, अगर ये 3 के 3 4 के 4 जाएँ, ये 2-2.5 घंटे का काम है, 2-2.5 घंटे में हमें पे शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा बस मैं इतना ही कहूँगा, और भी कोई मेरा साथी कहना चाहेगा तो। सर आपका नाम? बिमल कुमार सर। क्या कहना चाहेंगे, आपने कभी अपनी उम्र में ऐसा कब देखा है? ऐसा कहाँ देखा है सर, ये पहले हमने जो हमारी जो नौजवानी थी तो हमने गन्नू में दे दी, उसके बाद हम ऐसे ही दर रह गए। अब बच्चे हैं वो रोटी के बगैर तड़फ रहे, जिम्मेदारी है वो भी थोड़ी थोड़ी है। हम तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस मांगते हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, फिर उधार लेते हैं तो वो उधार भी देना हमें बंद कर दिया है। अब कहते हैं भाई आपसे लेंगे क्या हम, क्योंकि आपके पास कोई ना पे है ना कोई दिहाड़ी लगाने का सोर्स है। अगर हाँ, अगर पहले हमें गन्ने नहीं होती तो हम दिल्ली में भी जाकर काम करते, कहीं फैक्ट्रियों में जाते, कहीं कहीं जाते, हम परिवार को अपना अच्छा बनाते। लेकिन इन गन्नों के लिए ऐसे हमने परिवार को अपने मतलब पूरे को दबा ही दिया, इनको उठाया नहीं है, दबा दिया है। तो लिहाजा हमें पे की ज़रूरत है। अगर 3 SPO को यूनिट के 3 SPO को अगर पे मिलती है तो हमें क्यों नहीं मिलती है? उन्होंने कौन सा ग्राउंड पास किया, उन्होंने कौन सा मतलब ऐसा काम किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी मरम्मत की धरती से हैं, और उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? उनसे अपील हमारी यही रहेगी कि जब वोट की ज़रूरत होती है तो तब ये धरती याद आती है, जब वोट की ज़रूरत नहीं होती तो धरती खत्म हो जाती है। तो नाजरीन, ये ग्राउंड रिपोर्ट थी, और इस वक्त ये मरम्मत से आप विजुअल्स देख रहे थे कि VDC मेंबर्स का जो प्रोटेस्ट है, उन्होंने धरना दिया है आज यहाँ पर। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर VDC यूनियन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, और उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, और ये बताया कि अगर 4125 जो VDC मेंबर्स हैं, सैलरी को लेकर, रेगुलराइज पॉलिसी को लेकर, उसके अलावा जो पेंडिंग जो ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए, बहाली को यकीनी बनाने के लिए जो मरकज़ी सरकार इस वक्त जो दावे पे कह रही है, उन दावों को खोखला नहीं होना चाहिए, उन दावों को पूरा करना चाहिए मरकज़ी सरकार को। आप देखते रहिए वी न्यूज़ 24/7, दिलबर इरशाद, डोडा।